भूपेंद्र साहब बोलने का मौका दिए, चरण स्पर्श करते हैं। और अशोक सर के लिए क्या कहा जाए, अशोक सर तो ज्ञान और प्रेम के भंडार हैं, और उनकी मुलाकात हमसे लखनऊ में हुई थी। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू भंडारी जी। फटाफट। भंडारी जी है कि भुवनेश्वर शाह जी हैंड रेज किए थे? यस यस। मैं भुवनेश्वर शाह, जनकपुर नेपाल से। अशोक सर तो एक ठू अजूबा है, क्योंकि 2 बार हम मुलाकात हुए उनसे। एक बार जनकपुर में, एक बार हुआ है मलंगवा में। बहुत ही मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के लिए, अपना लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन सर दूसरे के लिए भी बहुत दिल जान लगा करके रिएक्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर को। गुड मॉर्निंग। आओ थैंक यू आकर थैंक के यू। हम लोग का नेक्स्ट हैं बनारस के आन बान शान हमारे ममता सुरेंद्र पटेल सर ने हैंड रेज किए थे, तो उनको मौका मिल जाता है। आइए सर, बोले सर प्लीज। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। और आज एके सर का जो मीटिंग लगी है, तो आज जान लीजिए कि इस चैनल के जो दाता है आज वो आ रहे हैं, तो सभी लोग अपने डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा। और मैं जानता हूं उनको, क्योंकि नज़दीक से मैं अभी पास में मेरे घर पे आए थे। जो ज्ञान दे के गए हम लोगों को ना, कि ऐसा हमने बस एक ही चीज़ कहूँगा कि हमने बहुत सारा डबल डायमंड देखा, लेकिन अशोक सर जैसा नहीं। मैंने बहुत सारा डबल डायमंड देखा, लेकिन अशोक सर जैसा नहीं। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो आज सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बैठ के सुनिएगा, डायरी के साथ बैठिएगा, तो समझ पाएंगे क्या बताने वाले हो। बट सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा है आप लोग में फीडबैक दिया, और मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दातो डॉक्टर जिम सीजन को नमन करना चाहता हूँ। और आज 9 तारीख हो गया, 9 तारीख टीएलएस ग्रुप में AK-47 सर का मीटिंग है। AK-740 के बारे में क्या कहना। मीटिंग तो देते हैं, लेकिन सबको नचवा भी डालते हैं। इनका मुख्य गाना है खाए के पान बनारस वाला, और जहां बजता है वो माहौल इतना तगड़ा हो जाता है कि क्या बोलूं। इसी के ज्यादा ना बोलते हुए, टाइम ज्यादा हो गया है, नहीं तो और भी बोलना चाहता हूँ। लास्ट में एक ही बोलना चाहता हूँ, टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं, और मीटिंग सुन के और फीडबैक तक ना आ रहे हैं उससे मैं मुझे बहुत कम जूस कहते हैं। तो प्लीज सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर AK-47 बनारस के अनबान, सॉरी, नेपाल के अनबान शान। आइए सर, वेलकम है सर। नहीं नहीं, बनारस के ही हैं सर, टेंशन नहीं लीजिए। जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द लीडर्स। तो खाई के पान बनारस वाला ने क्या गजब का धमाल मचाया, और सभी लीडरों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत कुछ सीखे, जाने समझे। और वहां से आने के बाद में और ज्यादा जोश जागर, ऊर्जा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा खुशहाली मिल रही है, बहुत ज्यादा प्यार मिला बनारस वासियों से। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हमारे बनारस वासियों के लिए हो जाए। आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, इतना प्यार, दुआ, मोहब्बत देने के लिए। थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम को शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने माता पिता को सबसे नमन करना चाहूंगा तो डॉक्टर लिमसी जिन फाउंडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर रत्ना प्रोफेसर सर, KN पशुपलैया सर, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। सभी अपलाइन के लिए तालियां होनी चाहिए। सभी डाउनलाइन के लिए तालियां होनी चाहिए। डिएक्शन कंपनी के लिए तालियां होनी चाहिए। बजाओ गैनोडर्मा के लिए ताली होनी चाहिए। हाँ, हमारे पूरा हर एक घर परिवार के सदस्य के लिए ताली होनी चाहिए जो हम लोगों को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिए हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द डीएक्शन के लीडर्स, सभी लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया गाना है खाई के पान बनारस वाला, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं आज। खाई के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डीएक्शन वाला, दीता दीता दीता, खाई के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डीएक्शन वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे पूरी दुनिया में आपका फ्लाइट की चाल। ओ छोरा, ओ छोरा डीएक्शन वाला, क्या बात है।
तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले मैं यहाँ पे डीएक्शन का प्रोडक्ट कुछ खाना चाहूंगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द डीएक्शन का ब्राह्मी। सबसे पहले ब्राह्मी मैं ले लेता हूँ, भोजन नाश्ता से अच्छे से पहले ले लें। हाँ, तो ये रहा ब्राह्मी, डीएक्शन का कॉफी। डीएक्शन का फ्लैक्सीड ऑयल, वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर स्किन एंड ब्यूटी। ब्राह्मी माइंड के लिए, दिमाग के लिए अच्छा, क्योंकि जो स्वस्थ रहेगा वही धन कमाएगा। और फ्लैक्सीड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूट्रिशन। 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, एक दिन में है ना 2 बार आप ये ले सकते हो। बहुत अच्छा ऑयल है, इसके अंदर तेल है, इसको आप फेशियल भी कर सकते हो और बालों में भी लगा सकते हो। बहुत ही गजब का काम करता है फ्लैक्सीड ऑयल। तो इसको भी पानी के साथ, साधारण पानी नहीं, हमारा डमरुआ है, अमृत वाला पानी। पानी पियो तो अमृत वाला पानी पियो। सादा पानी पीते हुए दिखोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो लोग सादा पानी पीते हैं। हाँ, ये देखो डीएक्शन का अश्वगंधा 60 टैबलेट, मगर 60 वाला नहीं लेने का, ये तो पुराना है। 120 में 2 में 1 फ्री, तो उस चीज को लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। 120 2 अश्वगंधा में 1 अश्वगंधा पाउडर बिल्कुल फ्री, तो इस चीज को लेना है और इस्तेमाल करना है। 1 टैबलेट सुबह शाम। चलो, उसके साथ में अपने पास है डीएक्शन का कॉर्डिसेप 360 कैप्सूल, तो इसको ले सकते हैं। इसको 2 कैप्सूल 4 कैप्सूल अपने हिसाब से। चलो, आज का 4 प्रोडक्ट मैंने ले लिया और 5वें प्रोडक्ट के साथ अपने कॉफी के साथ इसको मैं निगल लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। अब आएगा जान प्रोग्राम देने में। जब प्रोडक्ट खाएंगे तो दहाड़ के बात करेंगे ना, जो खाएगा ही नहीं वो गाएगा क्या। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। आशु सर ने कॉफी ले लिया कॉर्डिसेप और मैंने लिया कैप्सूल, वेरी गुड, क्या बात है। कोकोनट तेल भी दिख रहा है, चाय भी दिख रहा है, वीडियो खोल खोल के दिखा रहे हैं। ओ, कॉर्डिसेप कॉफी घुल के पूरा एकदम रेडी हो गया है, क्या बात है। वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। कॉफी भी दिख रहा है, वेरी गुड। चाय पियो ललका, दिमाग करो हल्का, चाय पियो ललका, पेट करो हल्का, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉर्डिसेप पियेंगे ऊर्जावान रहेंगे, क्या बात है। अशुभुन जी तो फिर गिलास से नहीं पीती हैं, एकदम बड़का थर्मस में उठा लिए हैं, उसी से पीती है, क्या बात है। बड़े लोग बड़ा पसंद, बड़े लोग बड़ा पसंद है। दिल खोल के पियो, जबरदस्त। रिएक्शन प्रोडक्ट जितना ज्यादा पियेंगे उतना ज्यादा जिएंगे, क्या बात है यार, गजब का लाइन आ गया है। जितना ज्यादा पियेंगे उतना ज्यादा जिएंगे, वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलते बोलते देखिए, वाह, कोकोनट तेल भी दिख रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस। ये सारा प्रोडक्ट हम लोगों का संजीवनी का काम करता है, संजीवनी का काम करता है। और इसके लिए आप सभी लोगों को ये प्रोडक्ट लेना है। हरिवंश प्रजापति जी, आप वीडियो ऑन करके गायब हो जाते हैं मेरे दोस्त। आप सामने दिखा करो, आप दाएं बाएं हो जाते हो, अपना कैमरा उस तरफ घुमाओ जिस तरफ आप हो सर, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कस्टमर सामान देने लगते हैं ना, सामान देने लगते हैं सर। आप ना कैमरा ऐसे घुमाओ जहाँ कस्टमर भी दिखे, आप भी दिखे सर। आप दिखते नहीं हो तो थोड़ा मजा नहीं आता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे लीडर भी दिखते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं मगर कोई बात नहीं, काम करते हुए कस्टमर को देखते हुए। अभी क्या होता है कि मेरा प्रोग्राम कुरकुरे फुरकुरे छुरछुरे देख रहा है तो मुझको अच्छा नहीं लगता ना। मेरे प्रोग्राम अगर हरिवंश जी देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा ना। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मुझे स्वागत किया। थैंक यू सो मच। जहाँ भी जाते हैं इतना ज्यादा प्यार आप सभी लोग निछावर करते हैं। मैं सोचता हूँ कि डीएक्शन में आने की वजह से मेरी जो वैल्यू है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया, और वही डीएक्शन आपको मिला है। और वो डीएक्शन आपकी जिंदगी में आपको कई गुना ज्यादा वो वैल्यू बढ़ाने का काम करेगा। आपको वो प्यार, वो इज्जत, वो कहीं खरीदने से नहीं मिलता है दोस्तों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डीएक्शन है तो हम लोगों की हर एक खुशियां हम लोगों के साथ में 100% रहेंगी, इसीलिए डीएक्शन को कभी छोड़ना नहीं। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला। एक दिन पूरा प्रोग्राम ही मेरे बारे में चलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, और ऐसा भी हुआ। देखिए आप, कुछ लोगों को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसलिए मैंने टाइटल में भी लिख दिया है, क्योंकि दूसरे की तारीफ दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती। एक की तारीफ दूसरा सुन नहीं पाता ना। आज का जमाना इतना बुरा हो गया है। वो अलग बात है, हम रिएक्शन वाले हैं तो उसको अच्छे से लेते हैं।
अभी कल ही फेसबुक में एक आदमी ने कमेंट किया, क्या रिएक्शन रिएक्शन करता रहता है ये वो है बोल के कमेंट। उस बेचारे को इतना मिर्ची लगा, इतना मिर्ची लगा कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, कमेंट में लिखा। मैं बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया मने मन, तुम तो मरोगे बीमारी में ही, और तुम्हारी अकड़, तुम्हारा घमंड चकनाचूर होगा गरीबी के वजह से। तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लोग भरे पड़े हैं मेरे दोस्त, ऐसे लोग हैं। तो कोई बात नहीं, जलने वाले भी चाहिए, जलाओ, रिएक्शन का फोटो वीडियो बनाओ और डांस करो, एंजॉय करो, नाचो गाओ, रिएक्शन में सारी की सारी एंजॉयमेंट करो और उनको जलाओ। जलने वालों को तो हम जलाएंगे, जो अच्छी बात नहीं समझते, सच्ची बात नहीं समझते, उन लोगों को तो जलाना बनता भी है। हम किसी को बुरा नहीं चाहते हैं, मगर जो हमारे रिएक्शन की सच्चाई और अच्छाई नहीं देख पाता, उससे बुरा दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्योंकि जो पूरी दुनिया भर के लोगों को जीवन देने का काम करता है वो है हमारा रिएक्शन। मगर रिएक्शन को ही ना समझे जो, तो इंसान ऐसा ना समझ इंसान, ऐसा घमंडी इंसान हम लोगों को नहीं चाहिए। वो समझे चाहे ना समझे, है ना, उसके ऊपर है। वो अपनी जिंदगी बदलना चाहेगा तो रिएक्शन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, उसकी मर्जी की बात है। तो आज हमारे साथ में उपस्थित सभी साथियों को बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। सबसे पहला गलती, रिएक्शन में काम करके तो आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ पा चुके हैं, सफल हो चुके हैं, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां पा चुके हैं, पैसे पा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। अभी थाईलैंड का टूर चल रहा है, थाईलैंड का टूर अपना क्वालिफाइड होते होते रह गया, कोई बात नहीं, मगर थाईलैंड का वाउचर जो है 15,000 रुपया, वो वाला तो जीते ही हैं, और उसका आधा पैसा इस्तेमाल कर लिए हैं जयपुर राजस्थान जाके। मैं और डॉक्टर एसी सिंह सर साथ में खूब इंजॉय किए थे, गोपाल नेगी सर भी हमारे साथ में थे, और वो अभी देखा था यहीं पे जुड़े, हाँ अभी भी छुप छुप के जुड़ते हैं। ये हमारे एक्स असिस्टेंट कमांडेंट हैं SIF से, तो छुप छुप के देखते हैं, बोलते नहीं है, मगर बोलना चाहिए सर, थोड़ा सा आपका भी एक दो लाइन आएगा तो सबको अच्छा भी लगता है। सभी को मिलजुल के ही तो हम लोगों को आगे बढ़ना है, अच्छी पॉजिटिव सोच रख के ही तो रिएक्शन हम लोगों को माहौल बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कितना खूबसूरत चेहरा है, कोई बोल सकता है कि इनका उम्र कितना है। अभी अब हमारे देखेंगे गोपाल नेगी सर को तो ऐसा आपको लगेगा कि इनका उम्र 16 साल, 16 16 साल। साल 16 साल, तो ऐसा 16 साल बोल रहे हैं, मगर थोड़ा आगे ध्यान से देखेंगे तो 25-30 का कुछ लगेंगे। तो 30 साल का आपको उम्र भले लगेगा, मगर वो 60 साल के प्लस में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट ना, ये सिर्फ देखते नहीं है, ये पूरा चबा चबा के खाते हैं, भरपूर खाते हैं, दबा के खाते हैं। लाखों लाख रुपया का प्रोडक्ट एक ही बार खाने पीने के बाद में जो रिजल्ट आया है, ये प्रोडक्ट की खासियत है। तो ये सारी चीज मिला, स्वास्थ्य भी मिला रिएक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को, और पैसा भी मिला, देश विदेश की यात्राएं भी मिल रही हैं, बहुत ज्यादा खुशियां लोगों को मिल रहा है। एक तरफ लोग राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, एक तरफ लोग एकदम खुशी भरा जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग फेल भी हो रहे हैं रिएक्शन में। और हर क्षेत्र में फेल और पास होता है, चाहे स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, फेल और पास होते हैं। सारे डॉक्टर बनने के लिए गए हुए लोग डॉक्टर बन के ही वापस आते नहीं है, कुछ लोग फेल होते हैं। सारे के सारे लोग इंजीनियर बनने के लिए जो गए हैं सब इंजीनियर नहीं बनते, कुछ लोग फेल होते हैं। तो ये हर क्षेत्र में फेल और पास चलता रहता है मेरे दोस्त। हर जगह पे कोई भी काम कोई भी करता है, सारे काम नहीं कर सकते। कोई भी इंसान दुकानदारी करता है तो सारे के सारे लोग दुकानदारी में सफल नहीं होते, कुछ लोगों की दुकानें फेल हो जाती है ना। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ अनजाने में होती हैं, कुछ जानबूझ के किए हुए गलतियों की वजह से होती हैं। तो आज इस गलतियों के ऊपर किस चर्चा करना है, कौन कौन सी गलतियां क्या क्या लोग करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गलत कंपनी का चुनना, सबसे पहला मिस्टेक लोगों का गलत कंपनी का चुनना। जिन लोगों को रिएक्शन नहीं मालूम था, गलत कंपनियों में गए और बाद में रिएक्शन मिला तो उनको जिंदगी मिल गई, ऐसा हुआ है। मगर आज हम इस टॉपिक में बात ना करके हम इस पे बात करेंगे जिनको रिएक्शन मिल चुका है, जिनके हाथ में रिएक्शन आ गया, उसके बाद में भी वो दूसरे कंपनियों में या दूसरे काम में अटक जाते हैं। वेरी बैड, आप कभी सफल नहीं होगे, बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। यार कहाँ रिएक्शन आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए देना चाहती है, पूरी दुनिया घुमाना चाहती है, वो मान सम्मान देना चाहती है, आप छोटे काम में जाके अटक जा रहे हो, छोटे काम में अटक जा रहे हो, आपको ललचवा रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं रिएक्शन तो करता हूँ, मैं LIC भी करता हूँ।
LIC भी करता हूँ, क्या जरूरत है LIC करने की? फुल टाइम डीएक्शन करो, फुल टाइम डीएक्शन करो ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। डीएक्शन में डायमंड बनने के बाद सर मैं अभी भी डायमंड बन गया हूँ मगर फिर भी नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी? डायमंड बनने के बाद में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। डायमंड बनने के बाद में छोटी मोटी दुकानदारियां करना, छोटे मोटे चीजों में रहना और उसी पे अटक के रह जाना, प्रोग्राम में नहीं आना, बहुत सारी जो है अपने समय को कटौती करना छोटे मोटे काम में, ये सब बर्बादी के लक्षण हैं। ये गलतियां नहीं करना, जानबूझ के हो या अनजाने में हो, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो मैं मेडिकल में हूँ, अपने मेडिकल में, मगर हमारा मेडिकल हमारे हिसाब से खुलता है। हमको बनारस जाना था, 1% का कभी टेंशन नहीं था कि हमारा दुकान खुला नहीं। हम ये डीएक्शन प्रोग्राम करने के लिए लिए हुए हैं, डीएक्शन के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए लिए हुए हैं। समझो बात को, ये हम मेडिकल चलाने के हिसाब से नहीं लिए हैं। ये जो कस्टमर आता है, पेशेंट आता है, उसको भी क्लियरली बताता हूँ मैं ये मेडिकल मेरे डीएक्शन के लिए लिया हूँ। डीएक्शन के लिए मतलब क्या? ऑनलाइन काम चलता है आज के जमाना में, जमाना बदल गया है। घर पे रहता हूँ तो थोड़े बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता हूँ तो थोड़ा सुकून रहता है और आराम से अपना मैसेज फॉरवर्ड करना, डिजाइनिंग करना, प्रोग्राम की जानकारी करना, सब एक काम मैं डीएक्शन का करता हूँ। दिखने को सिर्फ मेडिकल, हाँ इसी बीच में कोई आ जाता है बीमार, कुछ तकलीफ वाला आ जाता है तो उसको दे देते हैं, वो अलग बात है। मगर दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज डीएक्शन। कहीं पे भी आप रहेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपका अगर पहला प्राथमिकता डीएक्शन है तब आप सही हो, तब आप सही हो। और ध्यान देना, अगर आपके घर परिवार को चलाने के लिए, खाने खिलाने के लिए अच्छे खासे पैसे आने लग जाएं जब, तो आपको कोई भी नौकरी या कोई भी दुकानदारी में अपना पूरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि अभी दिख रहा है तो आप लोगों को ऐसे माइंड में आ सकता है सर क्यों मेडिकल खोले हैं। तब तो मेडिकल खोले तो हैं, प्रोग्राम चलाते हैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जब हम यहाँ रहते हैं, उसके बाद 10 बजे के बाद बंद, दिन भर बंद। मेडिकल दिन भर चलाते नहीं है, नाम का मेडिकल है। दिन भर हम डीएक्शन करते हैं, ये नहीं करते मेडिकल का काम। ऐसा आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप नौकरी में ही अटके रहेंगे, अपनी दुकानदारी में ही अटके रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलता है। अरे कब जाएंगे आप लोग विदेश यात्रा करने के लिए? आप सोचो, छोटे मोटे काम में अटके रहो। आज प्रोग्राम में जाने के लिए रोते हो यार, 2-4 दिन का प्रोग्राम के लिए कैसे समय निकालूं, अपनी दुकानदारी तो टूट जाएगी। तो विदेश कैसे घूमेगे? 1 हफ्ता का टूर कैसे करोगे? 1 हफ्ते का टूर कैसे करोगे? वो आ जाएगा तो फिर रोते फिरोगे कि हमारा तो यार दुकानदारी छूट जाएगा। तो ऐसा होगा इस चीज पे। गलत कंपनी नहीं चुनना, गलत काम नहीं चुनना। ओनली एक ही काम है दुनिया में, पवित्र काम, पाक का, पावर काम, डीएक्शन। क्या है? डीएक्शन। सिर्फ डीएक्शन को करना है, इसके अलावा दाएं बाएं नहीं जाना है। जाने में हो या अनजाने में हो, ये गलतियां लोगों से होती है। डीएक्शन को ज्यादा प्राथमिकता ना देके वो दायां बायां गलत चीजों पे भटक जाते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मिस्टेक। दूसरा, लोगों की गलतियां, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियों की कमी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियों की कमी। प्रोडक्ट जब नया नया लॉन्च होता है तो उसकी जानकारियां होनी चाहिए कि नहीं, अपडेट होने चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। मगर कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, क्या फायदे करता है, लोगों को ये जानकारी ही नहीं। पुराने प्रोडक्ट की भी जानकारी नहीं होना तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो डीएक्शन में रह के भी। कुछ लोग पुराने प्रोडक्ट का भी खासियत, फायदे, इस्तेमाल नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आप डीएक्शन में ज्यादा लंबा टिक नहीं पाओगे। कौन से प्रोडक्ट की क्या क्या मेन खासियत है, मेन फायदे है, ये तो आपको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बिना इसके तो काम नहीं चलेगा। आप सुबह उठते हो तो आपको मंजन चाहिए, चाय चाहिए, साबुन चाहिए, क्रीम चाहिए, लोशन चाहिए, टल्कम पाउडर चाहिए, आपको शैम्पू चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए राइस ब्रान तेल चाहिए। ये तो सारे प्रोडक्ट की खासियत कौन याद करेगा? कौन याद करेगा? दूसरों को कौन बताएगा? हर जगह पे आपके अपलाइन आएंगे क्या? हर जगह पे आपको कोई मीटिंग देके समझवाने के हिसाब से काम करेगा क्या? एक एक लीडर के अंदर वो ताकत आनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट की खासियत, 5-5, 10-10 फायदे अच्छे से बताना आना चाहिए। प्रोडक्ट की जानकारी की अगर कमी रह जाएगी तो क्या खाक बिजनेस करोगे? डीएक्शन इज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। डीएक्शन इज द बेस्ट। डीएक्शन इज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये प्रोडक्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। इसका बेस जो है, इसका आधार जो है,
ये प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर प्रोडक्ट ही हटा दिया जाएगा तो डीएक्शन क्या रह जाएगा? कुछ रह जाएगा? बिना प्रोडक्ट के डीएक्शन कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्ट की जानकारी में आपको कमजोर होना है या मजबूत? कुछ लोग बार बार सवाल करते हैं, सर ऐसे समस्या में क्या दे, वैसे समस्या में क्या दे। अरे अपने आप से पूछो क्या दे, अपने आप से पूछो क्या दे। उसके बाद जो जवाब आता है उसके बाद में फिर कंफ्यूजन लगता है तो अपने अपलाइन से पूछो। अपने अपलाइन से तब पूछो कि सर ये समस्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट दूंगा तो बढ़िया रहेगा, इसमें कुछ प्लस या माइनस करना है तो आप बताओ। सीधे बोलते हैं सर समस्या ऐसा है क्या दे, समस्या ऐसा है क्या दे। अरे अपने दिमाग को भी एक बार थोड़ा सा सवाल पूछ के देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देना है तो परफेक्ट, उसमें कुछ प्लस माइनस करना रहेगा, आपका अपलाइन फिर गाइड करेगा। और आपको कुछ समझ में आए ना आए, डीएक्शन का प्रोडक्ट कोई भी समय गलती से भी देने से फायदा करता है। डीएक्शन का प्रोडक्ट कोई भी समस्या में गलती से भी दे देते हैं तो भी फायदा करता है, क्योंकि शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। मगर हाँ, जानकारी अगर अच्छा रहेगा तो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट शेयरिंग करके देंगे तो बहुत बढ़िया सबको फायदा मिलेगा। डीएक्शन में या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सबसे बड़ा गलती ये कर लेते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं। जल्दी हार मान लेते हैं। किसी को भी समझाना होगा ना तो एक बार दो बार समझाते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं। एक बार दो बार बात करते हैं फिर हार मान लेते हैं। ये गलती नहीं करना। हार मान के डीएक्शन छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। ओ नेटवर्क का थोड़ा डिस्टर्बेंसेस लग रहा है। हाँ, जल्दी हार मान लेते हैं। जल्दी हार मानना नहीं है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में रातों रात अमीर नहीं बन जाता। कोई भी डॉक्टर बनने के लिए भी सबको मालूम है ना, 5 साल 8 साल का समय लगता है तो डॉक्टर बनता है। इंजीनियर को भी 5 साल लगते हैं। तो डीएक्शन में भी टॉप के लीडर, अचीवर, लखपति करोड़पति बनने के लिए आपको समय लगेगा कि नहीं लगेगा? रातों रात अमीर बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है डीएक्शन। रातों रात आपको पूरा ऊंचाइयों पे ले जाके बैठाने का काम नहीं करेगा, समय लगता है। एक आदमी को 5-5 6-6 बार 8-8 बार बात करना होता है। कभी कभी खुद के बात से बात बनता है तो करना है, नहीं बन रहा है तो अपलाइन के सपोर्ट लेना है, नहीं बन रहा है तो प्रोग्राम का सपोर्ट लेना है, नहीं बन रहा है तो यूट्यूब के वीडियो का लिंक लेना है, आरबीसी चैनल का लेना है, हमारे टेलीग्राम का सपोर्ट लेना है, लोगों को फॉरवर्ड करना है। कौन ऐसा बंदा है जो आपका डाउनलाइन चल नहीं रहा है? उसके लिए आज का हमारा लिंक बहुत जरूरी है। जो चल नहीं रहा है, एकदम ठिठक गया है, रुक गया है, अटक गया है, उसके लिए आज स्पेशल प्रोग्राम है। आज बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पे थोड़ी बात करेंगे, हम गलतियों के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज योर मिस्टेक, जाने में या अनजाने में लोग कर रहे हैं और असफलता की तरफ जा रहे हैं। यही चीज करना छोड़ दोगे तो 100% लखपति करोड़पति सफल जबरदस्त लीडर बन जाओगे। तो कभी भी जल्दी हार मानना नहीं है। सिर्फ रिक्रूटिंग पर फोकस करना, नए नए ज्वाइनिंग पे सिर्फ फोकस करना। सिर्फ नए नए ज्वाइनिंग पे फोकस करने से होने वाला कुछ नहीं है। जो लोगों को आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया है उसको टिकाए रखने का काम करना पड़ेगा। उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहने के हिसाब से टिकाना पड़ेगा। उसको बार बार मीटिंग में लाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा वो टिकेगा नहीं। और मैं बोलता हूँ बार 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 बार, नए नए लोग, नए नए लोग, नए नए लोग, नए नए लोग कब तक खोजेंगे? खोजते खोजते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। आज हमारे देवरानी जेठानी का नाम क्यों नहीं आता है यहाँ पे? उन लोगों का दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसी जगह पे वो लोग फेल है। सॉरी टू से, भले हमारी टीम है तो क्या हुआ, आज देवरानी जेठानी का नामो निशान मिट गया है। कभी कभी आते हैं, एक समय था उनका बोलबाला था। आज अशिबुन का बोलबाला है। अशिबुन का भी चारों तरफ हमारे टीम में बोलबाला है, क्योंकि वो बहुत सिस्टम से सही तरीके से काम कर रही है। मगर ये नए नए लोगों को हमेशा खोजती रहेंगी। पुराने लोग इनके साथ अगर नहीं टिकेंगे तो ये भी आने वाले दिनों में टिक नहीं पाएंगी। इंपॉर्टेंट, आप लोग कितने लोगों को बार बार ज्वाइनिंग करा रहे हो ये मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। कितने लोगों को टिका के रख रहे हो, कितने लोग आपके मीटिंग में जा रहे हैं, बार बार मीटिंग में जा रहे हैं, कितने लोगों का ये मन स्थिति डीएक्शन के प्रति, सिस्टम के प्रति ओपन हो गया है, ये मायने रखता है। मैं बोलता हूँ 10 लोगों को 100 लोगों की जरूरत नहीं है, एक लोगों को आपने जोड़ा और वो हर महीने पीवी कर रहा है, माइंडसेट क्लियर है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, वो बेस्ट है। बहुत बड़ी टीम बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। 636 216 216 में कहानी खत्म है। 636 216 216 में पूरी कहानी खत्म है मेरे दोस्त।
हमको टीम की जरूरत नहीं है हजारों हजार की, इतना हजार का टीम, वो बोलने वाला नाम का टीम का क्या मतलब जो पीवी ना करे, जिसका दिमाग में ही कचरा भरा हो, क्लियर ही नहीं हो पा रहा हो। अब डाइना क्लीन डाल के दिमाग का उसका कचरा सफा करे, डाइना क्लीन यूटेंसिल केयर से सफा करे, नहीं होगा। उसके लिए प्रोग्राम में लेके जाना पड़ेगा। प्रोग्राम में दूसरी डिटर्जेंट यूज होता है जो दिमाग के अंदर के कचड़े को धुलाई करने का काम करता है, क्योंकि आप बार बार प्रोग्राम में जाएंगे तो सिर्फ आप टिके रहेंगे। आप जैसे टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, ऐसा आपका टीम अगर टिक जाएगा तब जाके वो होगा जबरदस्त लाखों करोड़ रुपया कमाने वाले लीडर की तैयारी। सब लोग पूछते हैं, प्रोफेसर सर पूछते हैं, कितने लोग मिलेनियर हो, लाख रुपया कमाने वाले लोग कितने हो? हमको भी तकलीफ होता है आज इस डेट में कि हमारे टीम में भी मिलेनियर नहीं बन पा रहे, और जहां देख रहा हूं तहां मिलेनियर नहीं बन पा रहे। यही गलतियां चल रही है, दिमाग में न जाने क्या क्या कचरा भरा हुआ है। प्रोग्राम में जाएंगे नहीं, डिटर्जेंट से क्लीन करवाएंगे नहीं, होने वाला कुछ नहीं। मोबाइल में बैठ के देख नहीं सकते रोजाना 1 घंटा का वीडियो, क्या जिंदगी बदलेगा। और देख देख के कुछ लोग रह जाते हैं, फील्ड में जाके उस हिसाब से एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते, तो क्या होने वाला है। प्रवचन सुनो घर बैठे रहो, प्रवचन सुनो घर बैठे रहो, मिलीनियर नहीं बनो। मिलीनियर नहीं बनने से होने वाला कुछ नहीं है। 1 लाख रुपया कमाओ, शर्म करो थोड़ा सा। कहाँ गया आपके अंदर का वो शेर, वो शेरनिया, आपके अंदर का शेर शेरनिया कहाँ गया? जगाओ, सो रहा है, सोने नहीं देना है। 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाला बनना है, मिलीनियर बनो। अब गरीबों की कोई इज्जत वैल्यू नहीं है, कमजोर स्टेटस वालों को कोई नहीं मान रहा, उनके टीम को भी कोई नहीं मान रहा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डीएक्शन जब करोड़ों करोड़ों में देता है तो क्यों भी हजारों में क्यों अटके हुए हो? हर महीने के लाख रुपए से ज्यादा में क्यों नहीं जाते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक इट सीरियसली। डीएक्शन में ना पैसा उड़ रहा है मेरे दोस्त, उड़ रहा है, मगर लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ छोटे छोटे चीजों में अटके हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फैमिली और दोस्तों को परेशान करना। नेगेटिव चीज, फैमिली और दोस्तों को परेशान करना। कभी भी फैमिली को, दोस्तों को परेशान नहीं करना, उनसे रिश्ते खराब नहीं करना, सही तरीके से बात करना। ज्यादातर हम लोगों को अपने फैमिली और अपने रिश्तेदारों को खुद समझाने का प्रयास नहीं करना है, पार्टी का ही है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिश्ता गड़बड़ हो जाए, थर्ड पार्टी अगर डांट के भी समझा दे, थर्ड पार्टी अगर उनकी औकात दिखा के समझा दे, तो थर्ड पार्टी बुरा होगा, आप बुरे नहीं होंगे। कुछ भी कहिए, हम और आपको हमारा परिवार चाहिए, अच्छा हो, बुरा हो, सच्चा हो, खराब हो, कैसा भी हो, हमको हमारा परिवार तो चाहिए ना। हमारा परिवार हमारे साथ हमेशा चाहिए, उनके साथ हम लोगों को पूरा जीवन बिताना है। जीवन साथी परिवार बोला जाता है। तो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त, रिश्तेदारों से हमारे रिलेशन खराब ना हो, इसके लिए ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी। बाकी स्ट्रेंजर को तो दहाड़ के बोलो, उनकी औकात दिखा के बात करो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मगर जब घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, करीबी लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा समझदारी से हल्का फुल्का बात करना है। उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। ज्वाइनिंग तो हो गया, पीबीए नहीं कर रहे हैं बोल के पूरा डांटने नहीं लग जाना है। उनको बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना है ना। उनको ऐसे अपना से, अपने गुरुओं से थोड़ा बातचीत कराते रहना है। रिएक्शन के कुछ धुरंधर लीडर मिलते हैं तो बात कराएंगे तो वो बात करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो गलती करते हैं लोग, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इग्नोर करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाना। ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मगर वो घरे बैठे रह जाते हैं। अभी हमारा बनारस में प्रोग्राम लगा, ऐसे ऐसे लोग बनारस के प्रोग्राम में आए जो बहुत सारे दिनों से प्रोग्राम में नहीं जाते थे, मुझे पता चला। तो वहां आए वो लोग चार्ज हो गए, ऊर्जा बढ़ गया। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने से सोया हुआ टीम भी जाग जाता है, मन में वो ऊर्जा बढ़ जाती है, वो ताकत आ जाती है। तो हमारा टीम ग्रुप जो एकदम ढिल पड़ा है, जो काम नहीं कर रहा है, जाने में हो या अनजाने में हो, वो प्रोग्राम में नहीं आएगा तो धीरे 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 वो सिस्टम से छट जाएगा। जैसे
ज्ञानोडर्मा सारे कचड़े को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। ऐसे बार बार प्रोग्राम में नहीं आने वाले कचड़ा लीडर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आता, वो कचड़े लीडर ऑटोमेटिक इस सिस्टम से निकाल फेंक देता है। ऐसे कचड़े लीडर डीएक्शन में नहीं टिकेंगे। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, मगर हो कचड़ा लीडर, प्रोग्राम में नहीं आते हो तो तुम कचड़ा हो डीएक्शन के, जो प्रोग्राम में नहीं आता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन के प्यार से होने वाला कुछ नहीं है। अशोक सर को सिर्फ स्क्रीन पे देखना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, सामने मिलो तो कितना 440 वोल्ट का झटका ना लगे तो बताना। एंजॉयमेंट भी होता है, खुशी भी मिलता है, थोड़ा सा टेंशन भी करा देता हूँ मैं, परीक्षा भी ले लेता हूँ, बहुत कुछ कर देता हूँ। इसीलिए कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने इतना ज्यादा तारीफ किया, मगर मैं तो अपना ईमानदारी से काम करता हूँ। देखिए, मैं सबको एकदम मीठा जिलेबी की तरह एकदम मीठा लगना नहीं चाहता, क्योंकि जो सच्चाई है वो नीम की तरह कड़वा आएगा। तो मैं जो हूँ वो हूँ, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरे जाना मुझे, अच्छे ने और अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी समझ थी उतना ही पहचाना मुझे। तो भाई, कुछ लोग जगरी के हिसाब से समझते हैं तो मीठा ही समझेंगे, कुछ लोग नीम के हिसाब से समझेंगे तो कड़वा ही समझेंगे। कुछ लोग समझेंगे कि सर तो जीएल है, बड़ा मीठा है, तो भाई जीएल। कुछ लोग समझेंगे नहीं सर तो आरजी हैं, बड़े कड़वे हैं, तीखे हैं, तो भाई आरजी। जैसा समझ लो, फायदा तो किसी भी सूरत में करूंगा मैं। तो इस तरीके से है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ये गलतियां नहीं करना, और गलतियां अपनी टीम से भी होने नहीं देना। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बार बार नहीं आता है उसको डांट देना, बोलना तुम गरीबे रह जाओगे, याद करो तुम्हारा सपना क्या सोच लेके आए थे, प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो, कैसे सपना पूरा होगा तुमको। ये बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ में एक गलतियां और करते हैं, गैर जिम्मेदार बिहेवियर। गैर जिम्मेदार बिहेवियर, गैर जिम्मेदार में टीम को सपोर्ट ना करना। नया नया टीम बना है, नया डाउनलाइन बना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं मालूम है, मगर वो चीज अपने आप से आपको समझाने की जरूरत है, मगर आप ना समझा के अपने अपलाइन का हाथ पकड़वाते हो कि भैया हमारे ग्रेट अपलाइन यही है, यही हमको सिखाते हैं, इन्हीं से सीखिए। गैर जिम्मेदार, अरे अपनी जिम्मेदारी तो लो। बच्चा तुमने पैदा किया है तो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बच्चों को पालेगा। हाँ, ऐसी ही कुछ बात है। कुछ लोग अपने बच्चा पैदा करके ना पड़ोसी के हवाले कर देते हैं, भैया तुम ही पालो। पैदा हम करते जाएंगे, हम ढेर पैदा करेंगे, पूरा गांव में खड़ा कर देंगे, हम बहुत बच्चे पैदा करेंगे, मगर तुम ही पालो। तो तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए कोई यहाँ पे बैठा नहीं है। एक दो लोगों को कुछ लोग पाल लेंगे, मगर सारे के सारे बच्चों को नहीं पाल सकते। अगर पाल भी लेंगे तो तुम्हारी क्या वैल्यू रह गई। निकम्मे बाप, निकम्मे माँ, वो कभी आपका नाम लेगा? तब वही बच्चा जब जिसने पाला है उसका नाम लेगा तो फिर तकलीफ होती है। हमारे टीम में ऐसा हुआ, हमारे टीम में ऐसा हुआ। एक निकम्मा हमारा औलाद, हमारा डाउनलाइन, जिसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया, बहुत अच्छे से समझाया, बताया, सिखाया, उसके डाउनलाइनों को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। तो उसके डाउनलाइन हमको बहुत ज्यादा मानते थे, वैल्यू करते थे, इज्जत करते थे, मानते थे। तो हमारा जो निकम्मा औलाद था जिसने पैदा करके भूल जा रहा था, अच्छे से सपोर्ट नहीं करता था, उसको मिर्ची लग रहा था बेचारे को। हमारा बोनसवा देख के जलता था, हमारी तारीफ देख के जलता था। तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आज उसका कोई औचित्य नहीं है, आज वो कहीं नहीं है, उसका आता पता लापता है। यही डीएक्शन का सिस्टम है, ये जिंदगी में भी काम करता है, जिंदगी में भी काम करता है। अरे भाई, जिम्मेदारी लेना होता है, जिम्मेदारी देना नहीं होता है। अपनी जिम्मेदारी दूसरों को दे, कमजोर कहीं के निकम्मे नाकारे लोग। यहाँ पे आप समझो, कोई प्रोग्राम लग रहा है, बड़ा प्रोग्राम लग रहा है, तो यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना है। कौन माइकिंग करेगा, एमसी कौन करेगा, वो जिम्मेदारी खुद लेना होता है। कौन वहां पे लोगों को बैठाने के लिए कुर्सी वगैरह से लेके सारा चीज का व्यवस्था देखेगा, ये जिम्मेदारी लेना होता है। कौन टिकट चेक करेगा, कितने लोग करेंगे, ये जिम्मेदारी लेना होता है। और ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाला इंसान गैर जिम्मेदार इंसान है। वो तो आराम से कुर्सी में बैठ के, बुलाया भी ज्यादा लोगों को नहीं है, और आराम से बैठ के सिर्फ हाँ बोलिए सर, बढ़िया है, सही है, ओके है, वेरी गुड। नहीं बदलेगी जिंदगी। जिम्मेदार इंसान, मेहनती इंसान, लगनशील इंसान,
मुझे मुझे कुछ तकलीफ भी हुआ, कुछ प्रोग्राम में जाके कुछ तकलीफ हुआ। एक ही इंसान सारा व्यवस्था करते हुए भाग रहा था, फिर रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक समय ऐसा था हमारे साथ भी ऐसे ही था। सारी जिम्मेदारियां इसी सर के ऊपर थी, बहुत परेशान रहता था मैं। मगर मैंने टीम ग्रुप को समझाया, बताया कुछ कुछ जिम्मेदारियां जो जो आप लोग ले सकते हो उस तरीके से जिम्मेदारी लो, और लेना शुरू किए। मुझे आज बड़ा गर्व होता है कि हमें एंकरिंग करने का, होस्टिंग करने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए हमारे ओम प्रकाश सर, केश कुमारी मैम जबरदस्त पावरफुल लीडर है। हमारे अजय सर भी रेडी रहते हैं। अजय सर ऑलराउंडर हैं, वो तो टिकट भी चेकिंग करते हैं, डांसिंग में भी नंबर 1 है, कैमरा माइक वगैरह भी एकदम अच्छे से देख लेते हैं। कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी मैं तारीफ करते हुए थक नहीं सकता, इतने बढ़िया है हमारे इधर के, हमारे रूपंदेही के हमारे लीडर। मगर कुछ ऐसे भी है जिनका कुछ अता पता लापता रहता है, कुछ मतलब है नहीं निकलता है। डायमंड नहीं है फिर भी वो लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, कितनी बड़ी बात है सोचो। डायमंड नहीं है फिर भी जिम्मेदारियां लेते हैं। और कुछ लोग डायमंड होने के बावजूद ऐसे आते हैं जैसे बहुत दूर के मेहमान घर पे आए हैं, आराम से बैठे रहेंगे पलथी मार के अपना कुर्सी पे, और खाएंगे पिएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों आए ऐसे मेहमान, तो नहीं आते तो अच्छा होता। ऊपर से कंप्लेन करेंगे, खाना ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, दुनिया भर के। ऐसे इंसान तो नहीं आए, अच्छा है। मैं बोलता हूँ डीएक्शन के प्रोग्राम में ऐसे लोग आए ही नहीं, ऐसे लीडर ना आए जो थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कोई इंसान कंफ्यूजन में दिख रहा है, कोई परेशानी में दिख रहा है, प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना, जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। कहाँ पे कौन सी छोटी जिम्मेदारी ले सकते हो, तब तो आप डीएक्शन के गर्वशील जबरदस्त पावरफुल लीडर हो। आपके ऊपर आपका अपलाइन भी गर्व करेगा, आपका डाउनलाइन भी गर्व करेगा, और आपको खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मगर यही लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। और जो हमारी कानूनी नियम कानून है, इसको नहीं मानना। एक पॉइंट लिखो, कानूनी नियम कानून जो है नहीं मानना। कानूनी के साथ साथ में अंतरात्मा की भी, जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिकता, नैतिक नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, नैतिक नियमों को नहीं मानना, जानबूझ के ये भी गलतियां करते हैं। नैतिकता क्या है? जब आपके सामने किसी का डाउनलाइन कोई सवाल पूछ रहा है, अच्छे से जानकारी देके उसी अपलाइन के पास पहुंचा देना। जब किसी का डाउनलाइन कंफ्यूज होके आपके पास आ गया, तो उसका दिमाग में इतना ज्यादा ब्रेन वॉशिंग करके अपने नीचे डाउनलाइन बनवा लेना, ये नैतिकता नहीं है। समझो बात को। किसी के भी यूजर को अपना प्रोडक्ट जाके बेचना, ये नैतिकता नहीं है। किसी के डाउनलाइन को अपना डाउनलाइन बना लेना, ये नैतिकता नहीं है। लोग तो बहुत भटकते हैं इधर उधर, सवाल पे सवाल आते हैं। और सोशल मीडिया का मैं स्टार हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, रील्स, जहां जाओगे अशोक सर को पाओगे। डीएक्शन इतना हल्ला मचा के रखता हूँ कि पूछो मत। आप लोग भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी करता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर दूसरे टीम से भटक के आ गया तो उसको मैं अपने नीचे भरमा लूं। आते हैं बहुत सारे लोग, मगर उनको सही रास्ता दिखा के उन्हीं के नीचे लेके जाता हूँ। मैं किसी को भी, किसी के डाउनलाइन को भी अपने नीचे जोड़ना या उनको ऐसा भरमाना कभी भी मैं काम नहीं करता। समझिएगा बात को। और ऐसा ही आपको भी होना है, नैतिकता। यहाँ तो लोग मालूम है कि अपलाइन अशोक सर हैं और हम डाउनलाइन में हैं, तो एक लाइन दूसरे लाइन के लोगों को भी चुराने का काम करते हैं। कितना घटिया लोग। ये सिर्फ अशोक सर की ही कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की कहानियों में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा अगल बगल में। अगर आपकी टीम में नहीं हुआ हो, छोटी टीम हो, तो बगल में बड़े टीम में आप देख सकते हो। हैं तो एक ही माँ बाप के बच्चे, मगर आपस में ही वो लोग एकदम लड़ मड़ के मर जाए। अरे लड़ना ही है ना, ताकत है बाजुओं में तो दूसरी कंपनियों से लड़के दिखाओ, डीएक्शन का परचम बनाओ। है बाजुओं में ताकत तो नए लोगों को ज्वाइनिंग करा के दिखाओ। है बाजुओं में ताकत, नए लोगों को समझा के उनको प्रोडक्ट बेच के दिखाओ। जो कंफ्यूज है, जो अभी रास्ता अच्छे से जाना नहीं है, उसको भरमा के अपने नीचे ला के ज्वाइनिंग करवाने वाला गलत काम मत करो। डीएक्शन के लीड चढ़ो, जो यूट्यूब में भी देखोगे, तुम भी सुनो। अगर ऐसा करते हो तुम भी डीएक्शन के लीड चढ़ो। हाँ, ऐसा नहीं करना, ये नैतिकता नहीं होता है, ये बर्बादी का कारण है। अगर ऐसा करते हुए आपका डाउनलाइन आपको देख लिया
तो वो डाउनलाइन क्या सीखेगा कि हम भी अपने नीचे के डाउनलाइनों में ऐसा ही करेंगे, अगल बगल में ऐसा ही करेंगे, उसी अपलाउन के अलग लाइनों को अपने नीचे वो जोड़ेगा। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और इसमें मैंने कुछ ऐसे भी अपलाइनों को देखा है, पता है डाउनलाइन गलती कर रहा है तो उसको सही रास्ता ना दिखा के उसको डांट फाट के है ना, उसको सही रास्ता नहीं दिखाता है। जो मजबूत है, ताकतवर है, दबंगई करके अपने नीचे लोगों को जोड़ रहा है गलती करके, उसको बोलता है शाबाश। अरे बेवकूफ इंसान, सामने वाला आज भले कमजोर है, वो एक दिन मजबूत भी बनेगा, और जितना तुम तोड़े हो उसका कई गुना ज्यादा वो तोड़ेगा। और कुछ अपलाइन इसलिए भी खुश हो जाते हैं कि इधर का टीम इधर गया, इधर का टीम चाहे इधर गया, बोनसवा तो हम ही को आएगा ना। अबे साला बेवकूफ, थोड़ी सी तो अकल रख, नैतिकता रख अपने अंदर। मैंने देखा है अपने डीएक्शन की जिंदगी में, इतने सालों में मैंने देखा है कुछ लोग इतने नीच है, मतलब इधर का टीम तोड़ के इधर गया, इधर का टीम तोड़ के इधर गया, बोनसवा तो मुझे ही मिलेगा ना बोल के वो उस चीज को दबा देता है। ऐसे घटिया अपलाइन, थर्ड क्लास अपलाइन सोच वाले लोग, तुम्हारे लिए तो गाली भी कम पड़ रहा है। अपने हिसाब से सोच लो, अपने हिसाब से जो भी है उनके लिए। यूट्यूब में देखते हैं कुछ लोग, यहाँ नहीं आते वहीं देखते हैं, तो उनके लिए सोच लो जो भी है। और नहीं करते हैं तो इसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं है। अगर नहीं करते हो, सही रास्ते पे चलते हो तो कोई दुख की बात है नहीं है। अगर आप गलत तरीके से कोई काम नहीं करते हो तो आपके लिए ताली नहीं होनी चाहिए। बजाओ एक बार सबके लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए ताली बजाओ। जो दूसरे की लाइन नहीं तोड़ता है, दूसरे का यूजर नहीं खाता है, दूसरे के टीम ग्रुप को इधर उधर नहीं भड़काता है, जोरदार ताली। ऐसे ही ईमानदार, डीएक्शन का अर्थ होता है ईमानदारी और विश्वास। डीएक्शन की पॉलिसी समझिए और उसी हिसाब से काम करिए। हमने किसी को समझाया, वो नहीं समझा, ज्वाइनिंग नहीं किया, 1 साल तक हमने बात नहीं किया, किसी और ने समझाया, बात किया और ज्वाइनिंग कर लिया, वेरी गुड। हमारे रिश्तेदारों को हमने बात किया, नहीं माने, दिमाग की ढक्कन नहीं खुला, नहीं ज्वाइनिंग किया, नो प्रॉब्लम। कोई थर्ड पार्टी आया, हमारे ही रिश्तेदार को समझाया, अपने नीचे ज्वाइनिंग किया, वेरी गुड। अब हमारी रिश्तेदारी फिर जाग के ऐसे आने नहीं चाहिए। हमने जिसको नहीं समझाया, बहुत करीबी दोस्त था, ज्यादा दिन हो गया मुलाकात नहीं हुआ, करीबी दोस्त, बहुत प्यारा मित्र, अजीज दोस्त, पता चला कि किसी के साथ अभी अभी जुड़ा है, तो उसको हम भरमा ले जाएं, यार तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे साथ ही जुड़ो, उसको छोड़ दो बोल के दूसरा आईडी निकाले, तीसरा आईडी निकाले। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता नहीं है, इस चीज को ध्यान देना होता है। पर्सनल ब्रांडिंग ना बनना, ये भी लिख लो, पर्सनल ब्रांडिंग ना बनना। आपके नाम से आपकी टीम जानी जाए, ऐसा ब्रांड अगर नहीं बन पाओगे तो मतलब नहीं है। आपका नाम से भी आपका टीम जानी जाए, कौन कौन से एरिया में हो आप, आपके नाम से पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ ना। पर्सनल ब्रांडिंग बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, आपका क्षेत्र हो, आपके स्टॉक पॉइंट, आपके एरिया में कभी भी प्रोग्राम हो और आपका नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा ब्रांडिंग करने की जरूरत है, अपना इमेज बनाओ। टीएलएस चैनल में, इस टेलीग्राम में भी प्रोग्राम चलता है, कुछ लोगों का नाम ब्रांड बन चुका है, कुछ लोग अभी डायमंड नहीं भी बने, डायमंड नहीं भी बने, वो बहुत ज्यादा बड़े लीडर नहीं है, मगर उनका ब्रांड यहाँ बन चुका है। समझो बात को, क्यों? क्योंकि वो फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक देते हैं, वो अपना इमेज बनाए हैं, वो कुछ बोलता है। और कुछ लोग डायमंड होके या फिर उससे ऊपर के होके भी इसमें गुमसुम से एकदम सुस्त सांप, वो अजगर होता है ना, सुस्त सांप, किसी काम का नहीं, ऐसे पड़े हैं। तो इसमें भी आने वाले लोग इस चीज को समझो, जुड़ते तो हो मगर आपका नाम से कोई नहीं जानता, आपके चेहरे से कोई पहचान नहीं बना हुआ है, आपकी ब्रांडिंग कहाँ है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम राज कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो ब्रांड का छाप बनाए, अपना डीएक्शन इमेज बनाए, और डीएक्शन के किसी भी प्रोग्राम में जब जाते हैं बहुत सारे लोग पहचानते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। क्रिएट योर इमेज। लास्ट और 10वां पॉइंट बताना चाहेंगे, पैसों का मिसमैनेजमेंट।
पैसों का मिसमैनेजमेंट, पैसों का गलत इस्तेमाल, पैसों का गलत इस्तेमाल, गलत प्रबंधन, पैसों का गलत प्रबंधन। यहाँ पे शुरुआत में डीएक्शन का सारा पैसा, मतलब हम लोग डीएक्शन में जब आते हैं तो अपने जो सारे पैसे हैं उसको समझदारी से खर्चा करना होता है। हम लोग बोलते हैं आप 3000 पीवी से शुरू करो, उसका मतलब होता है 9-10 हजार रुपए का सामान। आप हो पाए तो आईओसी से करो, 20,000 वाला आईओसी से करो, नहीं तो 3000 मतलब 15-20 हजार रुपए का जो सामान हुआ इससे शुरुआत करो। 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आप कुछ न कुछ पैसे से शुरुआत करो। कंपनी कभी नहीं बोलती कि इतना पैसा लगाना है, हम लोग भी नहीं बोलते हैं, मगर क्योंकि आप बिजनेस के लिए ही आए हो तो आपके पास 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है 10,000 का रखो, नहीं हो पा रहा है 5,000 का रखो, कुछ तो होना चाहिए। भिखारी बन के मत बैठो, भिखारी पने से बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे लोग किए भी हैं, बिना पैसा लगाए करते हैं, कर लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है, सब नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ दाएं बाएं कहीं से भी कुछ भी पैसे का जुगाड़ करो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट बैकअप होने चाहिए। आपके झोले में, आपके बैग में, आपके घर में कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो, मजाक करने नहीं। तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। तो आपने पैसा लगाया, डीएक्शन में पैसा लगाया, तो उस पैसे को क्या करना है? रोटेशन 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 रोटेशन। उसके बाद जो फायदा 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 जो फायदे मिल रहे हैं वो हजारों हजार में जब आते हैं तो उस हजारों हजार के फायदे के पैसे को प्रोग्राम में लगाना है, घर के लिए सब्जी लेके आना है, उसके लिए बड़े बड़े सेमिनार में जाना है, उसी से अपना एंजॉयमेंट करना है फायदे से। मगर जो पैसा 10-20 हजार का जो भी क्षमता है लगाए हो, उस पैसे को खा पी के खत्म मत करो। ये पैसे का मिसमैनेजमेंट। कुछ लोगों ने बड़ा आयुषी भी लिया, प्रोडक्ट लिए, मगर क्या किए? उसको खा पी के खत्म किए। आज 3000 पीवी करने तक का भी पैसा नहीं है उनके पास, 3000 पीवी करने तक का पैसा नहीं है। और जो 3000 पीवी नहीं करता है, माफ करिए, ऐसे झंडू लाल डीएक्शन बिजनेस में चलने वाले नहीं है। 1000 पीवी करने वाले कहाँ के 1000 पीवी करते हैं? क्या गरीबे मरना है? क्या गरीबे मरना है तो 1000 पीवी करो, अमीर बनना है तो 3000, 4000, 5000, 8000 ऐसा पीवी बढ़ाओ। गरीब इंसान, गरीब सोच 1000 पीवी, अमीर इंसान, अमीर सोच, अमीर काम, बाजुओं में है ताकत 3000 पीवी, 4000 पीवी, 5000 पीवी, 1000 पीवी बड़ा मुश्किल से। धिक्कार है ऐसे लोगों का। 1000 वाला पीवी सिस्टम हटा दे तो कंपनी कितना अच्छा होता। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ था जब स्टार एजेंट लोगों के लिए 3000 पीवी कंपलसरी कर दिया गया था। मुझको पर्सनली, आपको क्या लगा मैं नहीं बोल सकता, मुझे खुशी लगा था 3000 पर्सनल पीवी जब कंपलसरी कर दिया गया था, जो कि 1 साल के बाद फिर होगा ही, वो मुझे बहुत खुशी लगा था। स्टार एजेंट हो यार, 3000 पर्सनल पीवी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते प्रोडक्ट? इतना सारा ज्ञान नॉलेज रख के क्या अचार डालोगे? कब्रिस्तान लेके जाओगे या कहाँ लेके जाओगे उसको? वो सारा ज्ञान, वो सारा ताकत जो बाजुओं में है, कहाँ लेके जाओगे? फील्ड में लेके जाओ ना। प्रोडक्ट नहीं बिकता है क्या? निकम्मे नाकारे लोग, कामें नहीं करोगे और बोलोगे पीवी नहीं हो रहा है। घर से निकलो, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक भटक के ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक भटक के ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हमारे श्याम सुंदर सर भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, घर से निकलेंगे नहीं, प्लान दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, किसी को समझाओगे नहीं, है ना, सारा मेहनत करोगे नहीं, और लास्ट में ऐसे निकम्मे लोगों को चाहिए 1 लाख रुपया महीना, तो नहीं मिलता है। डीएक्शन में चाहिए जोश जुनून, है ना, का गोला, जोश जुनून का गोला, और इतना ज्यादा मिलता है आपको, पैसा ही पैसा नहीं संभाल पाओगे डीएक्शन का झोला, कुछ ऐसा है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे से पॉइंट आते हैं, ये समझना है और काम करना है। दिस इज माय टाइम। आप लोगों को डांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बुरा लगा होगा तो दिल से माफी मांगेंगे, आई एम सॉरी। मगर आप अगर सही हो तो बुरा नहीं मानेंगे, मगर अगर गलत लोग हैं तो बुरा मानेंगे, जो उसी कैटेगरी में है तो बुरा मानेंगे। बुरा मानना भी चाहिए, क्योंकि आपके वजह से अपने अपलाइन का भी समय बर्बाद करते हैं ना। डीएक्शन में आए हैं और करते कुछ नहीं है तो अपलाइन का भी समय बर्बाद करते हैं। बोलते हैं मैं डीएक्शन में हूँ, मैं डीएक्शन में हूँ, मैं डीएक्शन में हूँ। कितना पीवी किए भैया? 1000। कुछ लोग 1000 भी नहीं करते। बताइए, 1000 पीवी वाले डीएक्शन में नहीं है यार। डीएक्शन में क्या फोकटिया नाम का डीएक्शन?
3,000 करो तब बोलो कि हाँ मैं डिएक्शन में हूँ, उससे नीचे का मैं नहीं मानता डिएक्शन में हो। 1,000 पीवी वाले गरीब कहीं के, कितना गुस्सा आ रहा है इन लोगों के ऊपर। ओहो, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, लेके कंट्रोल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से फिर से माफी मांगेंगे और चाहेंगे कि आप सब लोग थोड़ा समझदारी के साथ शेर और शेरनियों की तरह दहाड़ के पीवी करो, टीम को आगे बढ़ाओ और 1,00,000 रुपया महीने का कमा के दिखाओ, तब मैं बोलूंगा, गर्व से बोलूंगा, ये हमारे शेर और शेरनियां अब जहां जाएंगे धमाका मचाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन एंड ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जोरदार ताली से होना चाहिए, जोरदार ताली से। क्या बात है। थैंक यू डांटने के लिए थैंक यू। नीम खा के आए थे और सभाजीत सर, आपको एक वार्निंग है कि अपना माइक को कंट्रोल में रखें, नहीं तो मेरा हाथ लग जाएगा तो माइक क्या, आप वीडियो भी खोल नहीं पाओगे। सभाजीत सर प्लीज माइक को काबू में रखें। और एक और कौन है महानुभाव, गोपाल नेगी सर, सॉरी सर, थोड़ा सा आप भी माइक को कंट्रोल में रखें सर। आपका भी माइक डिस्टर्बेंस हो रहा था, थोड़ा सा माइक को कंट्रोल, क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस होता है। तो आज का मीटिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहली बार 15 जन का वीडियो पूरा चालू था और बहुत अच्छा लग रहा था। जितना डांट रहे थे उतना मुझे मजा आ रहा था। दोस्तों, ये मेरा एक खूबियां है, सबको बताना चाहता हूँ। जो मुझे मुट्ठा बात करता है उससे मैं डरता हूँ। शक्कर से मुझे डर लगती है, मिर्ची से मुझे प्यार है। और आज मुझे मिर्ची ही मिर्ची मिला है, दिन भर में क्या करूंगा पता नहीं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं, टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं। और इतना अच्छा मिर्ची वाला प्रोग्राम सुन के और फीडबैक ना दे, उसे महाकंजूस कहते हैं। तो जिसका जिसका शुरुआत से वीडियो चालू है, सभी को 1-1 मिनट देना है। और 2 जन हैं जो लास्ट में आए हुए हैं, कौन कौन है? एक हमारे आचार्य ने बदल दिए हैं विचार, और सोनाली जी 2 लास्ट में आए हुए हैं। हम सब यहाँ से गिनती कर रहे हैं। सबसे पहले जाता है 80 बुन निशा जी के पास, क्योंकि हमेशा वीडियो चालू था इनका, तो पहला उन्हीं को मिलता है। आइए, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं, कैसा मिर्ची लग रहा था? निशा जी माइक खोलें प्लीज। 80 बुन निशा, माइक खोलें। अरे माइक खोलने नहीं आता है क्या? चलिए, दूसरा हमारे ग्रेट लीडर है सुशीला नेपाल, माइक खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन पिंड को सभी गुरुजनों का नमस्कार। आज हमारे जो मीठी वाली बात हो रही है सर, इतना अच्छा लग रहा है कि यही बात सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारे ग्रेट गुरु जो अशोक सर है, सभी को एक को नहीं डांट रहे, सभी लीडरों को डांट रहे, क्योंकि हम लोग को लीडर बनना है। अगर जो हम लोग मिर्ची नहीं खाएंगे, गलिया नहीं खाएंगे, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर, आज का मिर्ची एक कड़वे वाली बात बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा। चलिए हम दूसरा जाते हैं, हमारे ग्रेट लीडर विश्वास नाथ भंडारी। आइए सर, वेलकम। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट और जितने इसमें जुड़े हुए हैं सभी को मैं हार्टली नमन करना चाहता हूं। और आज जो मुझे 2 शब्द बोलने के लिए हमारे एसपी मुंबई का आन बान शान है सर, जो हमें 2 शब्द उपेंद्र साहू सर बोलने का मौका दिए, उन्हें भी मैं हार्टली नमन करना चाहता हूं। और रही बात हमारे ग्रेट गुरु AK-47 सर का, तो उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट मुलाकात मुझे मलंगवा में हुआ और सर अपने ब्रदर होता है ना, मतलब सगा भाई की तरह हम लोगों को बिहेव किए, बैठाए और बहुत अच्छा ढंग से रिक्वेस्ट किए। हम लोग भी मीटिंग में बहुत अच्छा से डांस करे, तो सर का सर जी सर जी आप आउट जा रहे हो सर, फीडबैक देने के लिए आए। कौन सा बात अच्छा लगा वो बात करें सर प्लीज, ठीक सर वो है, बाद में। है कभी कभार आ रहा हूँ, पैंट पसा रहा आ रहा हूँ मैं तो गुरु जी का आज्ञा है कि दूसरा बात नहीं बोलना है। तो आज मैं सबसे मतलब मुझे 5-7 पॉइंट में से मैं 2-3 पॉइंट मुझे बहुत हटली मतलब टच कर गया कि
जिस भी हाल में हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात बताएं सर कि अपना इमेज बनाइए, अपना ब्रांडिंग बनाइए, जहाँ जाइए, मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए, आपके नाम से छाप होना चाहिए। और लास्ट में बोले सर कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, घर गुमराह तो वो हुए जो घर से निकला ही नहीं। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं हम नेपाल के आन बान शान, नेपाल के होस्ट दोनों कपल बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले केश कुमारी जी से आग्रह करता हूं, केश कुमारी जी पहले आप दें, उसके बाद ओम प्रकाश की, क्योंकि रिएक्शन में पहले आप आए थे। हमारा फैसला फैसला है। प्लीज आए केश कुमारी जी। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने के मौका दिए। और हमारे आज का गेस्ट स्पीकर ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु ने दिए बहुत जबरदस्त, और ये जो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बात किए हैं। तो सच बात है, हमको यदि रिएक्शन हमें आगे बढ़ना है, सच में अपना जिंदगी बदलना है, दूसरों को भी साथ साथ में जिंदगी जीवन बदलना है, तो ये जो बातें बोले हैं सब हमको हमारे ऊपर ये फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि गैर जिम्मेदारी व्यवहार करते हैं, तो ये सच बात है, जिम्मेदारी सबको लेना बहुत जरूरी है। बोलते हैं अपने आप को लीडर, लेकिन जिम्मेदारी वहां पर नहीं रहता है, तो कैसे लीडर? तो लीडर का मतलब ही है कि जिम्मेदारी लेना, उठाना, चाहे टीम काम करे या ना करे, लेकिन उस पे अपना जो है जिम्मेदारी उठाना है, लेना है और टिके रहना है। और उन्होंने बात की है कि पैसों का गलत प्रबंध इस्तेमाल करते हैं, तो सच में ये बात है। जब हम रिएक्शन काम कर रहे हैं, हमको तो ये समझ में आया कि जब रिएक्शन में हम काम कर रहे हैं, तो जब हम पैसे लगा रहे हैं प्रोडक्ट बैकअप के लिए, तो इसको हम खाकर हम खत्म ना करें। जो कि जितने भी पैसे लगे हैं उसका जो है कि हम फील्ड में जाकर और सेल कर उससे भी ज्यादा हम प्रॉफिट कर ले, जो कि रिटेल प्रॉफिट भी आता है, तो वो हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं तो शुरुआत में मैं भी अपने घर से पैसे के सहारा नहीं लिया था, लेकिन बहुत मुश्किल होता था, कठिन होता था कि हम पैसे का प्रबंध कर ले तो और आसान हो जाएगा। और ऐसे ही हम करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे टीम में फुलमाया मिस है, तो वो भी, उनके पास भी पैसे नहीं था, लेकिन वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से घर को छोड़कर काम कर रही हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बैकअप हो गया है, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट से उन्होंने बहुत सारा पैसे जोड़े हैं। तो काम आसान है, लेकिन कैसे होगा? जो कि हम अपने पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें। जो पैसे लगाए हैं वो पैसे फिर से हम दोबारा हम उस प्रोडक्ट को बेचकर या फिर से हम दोबारा प्रोडक्ट ही खरीदें, तो बहुत आगे हम जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिया हम दोनों कपल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है उपेंद्र साहू सर। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त, एकदम सर ने जो है हम लोगों को बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मिस्टेक्स के बारे में सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मिस्टेक, गलती ही होता है आगे न बढ़ पाने का। तो सर ने जो है 10 पॉइंट के बारे में सर ने जो बताया, बहुत अच्छा लगा हमको। और सर ने यही बताया कि हम अगर डायमंड हो जाते हैं तो हम छोटे मोटे जो काम करते हैं उसमें ना उलझे रहें, सिर्फ ओनली वन फोकस इन रिएक्शन का काम का ही फोकस करना है। और जो है हमें नए ज्वाइनिंग में सिर्फ ध्यान न दे करके पुराने लोगों को भी हमें टिकाने का काम करना है। और यही हम लोग गलती करते हैं, नए ज्वाइनिंग करते जाते हैं और पुराने लोगों को जो है भूलते जाते हैं, उनको जो है अच्छा से गाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से एक
एक तरफ जो है टीम बनता है तो एक तरफ जो है टीम धीरे धीरे टूटते जाता है। तो हम लोग दोनों तरफ ध्यान देना है और नए ज्वाइनिंग में और साथ साथ पुराने लोगों को भी अच्छा से गाइड करना है। तो बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट सर ने बताया और साथ में जो है हमें ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसको हमें अटेंड करना है, इग्नोर नहीं करना है। और इग्नोर करने के कारण से ही हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज में जो है बढ़ोतरी नहीं होती है, अपने नॉलेज को, ज्ञान को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, वो प्रोग्राम को सर ने बताया। और हमें जल्दी से हार नहीं मान लेना है। अब समर्पण कर दिए हैं डिजेक्शन में, तो हार मान के अब बैठ जाएंगे तो कोई भी काम होने वाला नहीं। सफलता तो असफलता तो हम मतलब तय ही है अगर हार मान लेते हैं, लेकिन जीतने की जब हौसला रखते हैं तो जीत एक दिन जरूर होता है। तो बहुत अच्छा सर ने हम लोगों को पॉइंट दिया और गलतियां बता करके सर ने हम लोगों को डांटा है, वैसे ही नहीं डांटा है सर ने। और जो गलती बता के जो गुरु गलती बता करके जो डांटते हैं वो, हाँ, क्या क्या मिस्टेक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से सर ने गलतियां भी बताई और हम लोगों को आंखें भी खोला क्या क्या हम लोग गलती कर रहे हैं और कैसे करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसे डांटने वाले गुरु होना चाहिए, ऐसे डांटने वाले अगर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके और सर। टाइम ज्यादा हो रहा है सर, तो हम नमन करना चाहता हूँ डीके सिंह सर को। और डीके सिंह सर निवेदन है, आए सर, थोड़ा आशीर्वाद दें सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में अशोक जी एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं। और जो ट्रेनर कड़वी बात नहीं कर सकता अपने डाउन लाइन को दिशा निर्देश देने के लिए, वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है। और मैंने शुरू से देखा है, लगभग 2012 से 11-12 से ही हमारा संपर्क रहा है और कई सारे प्रोग्राम कराए हैं हम लोग और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने टीम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक गार्जियन के रूप में उनकी गलतियों को सुधारते हैं और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए डांटते हैं और ज्ञान देते हैं। मैं कहूंगा कि सारे लोग, अगर पूरे वर्ल्ड के लोग इस तरह से अगर इन चीजों पे अमल कर ले तो शायद उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, मान सम्मान धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं होगी। और वो अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो उनकी टीम में भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन होगा। अगर घर कहीं भी डिसिप्लिन नहीं है और सीखने की ललक नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सीखना, लोगों को समझना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, टाइम को मेंटेन करना और हर चीज को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और अशोक जी से मैं बहुत शुरू से ही बहुत प्रभावित रहा हूं और बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टीम को समझाया है। और ये अच्छी चीज है कि अपने डाउनलाइन की गलतियों को बताना, और डाउनलाइन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे अगर कोई गलती हो रही है तो वो अपने अपलाइन से सीखें, समझें। ओके, सर का फोन आ गया लगता है, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। तो दोस्तों, आज का मीटिंग में एक विनर निकला है, एक विनर है, आज जीत गई है वो। जो अशोक सर पॉइंट बोल रहे थे वो करने में नंबर 1 आई है। अब मेरा नजरों से, आप लोग का नजरों में क्या है मुझे पता नहीं। विनर के नाम जानना चाहते हो? सरिता बर्नवाल। कभी भी कुछ रहेगा तो फटाक से हैंड रेज करती है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो सरिता बर्नवाल जी, आपको नमन है। आइए येलो ग्रुप में सब एक पॉइंट पे बात करें प्लीज। मेरा आवाज आ रही है सर? हेलो सर साउंड आ रहा है। सरिता बर्नवाल जी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है सर आपके क्लियर। तो फिर सरिता बर्नवाल कॉलेज, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, टाइम तो काफी हुआ लेकिन मुंबई नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं सबसे पहले सीमा यादव जी भी लेना चाहता हूँ। सीमा यादव जी आइए प्लीज, आज का एक पॉइंट पे बात करें। माइक का ऑप्शन लगा दिए है क्या अशोक सर? माइक नहीं खुल रहा है उनका भी। अशोक सर नहीं लगा है सर, ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन, आज नहीं लगा है।
तो फिर लगा नहीं तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है सर? ये भी बोल रही है लेकिन वहाँ माइक नहीं खोल रही है। सीमा यादव माइक खोलें प्लीज। वो सिस्टम सीमा यादव माइक खोलें। नहीं खुल रहा है, वो बोल रही है नहीं खुल रहा है। मैंने तो इधर से कुछ नहीं किया है सर। एक बार फिर से मैं हटा हूँ इसको, उसके बाद देखता हूँ सर। एक बार मैं ट्राई हाँ, करता हूँ। 3 जन हो फिर गए से हटा सरिता दिया। बर्नवाल। ओके, अब फिर से ट्राई करें। हाँ ओके ओके, हाँ सीमा जी। गुड मॉर्निंग। खुल गया। अशोक सर को थैंक यू सो मच। ऐसे हमें तो बुरा ही नहीं लगा, जो इसमें रहेंगे ना उनको बुरा नहीं लगेगा। सबके भले की बात बोले ना, भले भले के लिए चाहेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं सर बोले कि जो हमको फायदा ना करे। और सबकी कमियां यही चीज है। तो जाहिर सी बात, हमें अशोक सर को गुरु ही, ये चैनल के गुरु ही है। और आज की जो बात बोले एकदम सब सही है। हथौड़ा लगना ही चाहिए। जब तक हथौड़ा नहीं आकार में नहीं होगा, चाहे मूर्ति का हो, चाहे सिस्टम का हो, चाहे काम का। थैंक यू सो मच अशोक सर और उपेंद्र सर। थैंक यू। सरिता बर्नवाल जी, आपका माइक खुल रहा है क्या? देखिए सरिता बर्नवाल आज का विनर। सरिता बर्नवाल जी का भी नहीं खुल रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं है, श्याम किशोर सर के पास जाएंगे। एक पॉइंट पे बात करें सर प्लीज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप मुझे बोलने का मौका दिया सर, मैं आपको नमन करता हूँ और विशेष नमन करना चाहता हूँ। आज का मीटिंग जो दिए है सर अशोक सर, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। और विशेष नमन डॉक्टर यशी सिंह सर को, कि हर एक दिन आते हैं हम सबको सिखलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। रही बात आज का मीटिंग, सर ने बवाल कर दिया है। और जिसको दर्द होगा वही तो काम करेगा ना फील्ड में जाकर के, तो दर्द होना जरूरी है सर। और बताया सर कि एक ही टॉपिक पे बात करना है, तो मैं बताऊंगा जिम्मेदारी। यदि आप बच्चे पैदा किए तो पालेगा कौन? कहने का अर्थ, आईडी बना दिए तो उनको सिखाएगा कौन? खुद सिखाना पड़ेगा। कम से कम आपको हो सकता है तो 1-2 व्यक्ति को आपको अपलाइन बता देगा, मगर सबको नहीं बता पाएगा ना। इसीलिए जिम्मेदारी खुद को उठाना है और सिखाना है, और अपने सीखते रहना है और सिखाते रहना है। थैंक यू सर। ओवर यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे महाराष्ट्र के आन बान शान ज्योति यादव जी भी मुंबई से आई हुए थे। एक गुड मॉर्निंग बोल के एक पॉइंट पे अगर सुनी है तो बोले प्लीज। ज्योति यादव जी बोले, माइक खोले। माइक नहीं खुल रहा है सर। क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ किसी माइक नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, टाइम भी हो रहा है। दोस्तों मुझे तो एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं भी फीडबैक दूंगा। रिएक्शन, अरे हरिवंश राय बच्चन भी कुछ, प्रजापति भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, खोलिए माइक, खोलें सर, खोलें। थैंक यू सर, चरण स्पर्श करता हूँ आपको, आपकी नजर हमारे पे पड़ गई। सर जितना टॉपिक बताए मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ नोट करने का, कि गलत कंपनी का चुनाव, प्रोग्राम में नहीं जाना, डिएक्शन के साथ LIC करना। डिएक्शन पवित्र काम है, दाएं बाएं नहीं देखना है। और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, पुराने प्रोडक्ट की जानकारी, समस्या पर ऑनलाइन को फोन करना, डिएक्शन में जल्दी हार मान लेना, भाग जाना, भागना नहीं है। और डिएक्शन में भी आगे बढ़ने में समय लगता है। सिर्फ नए ज्वाइनिंग पर फोकस करना, पुराने ज्वाइनिंग को भूल जाना, केयर नहीं करना। कितनी ज्वाइनिंग कराते हैं मायने ये नहीं रखता, कितने को टिकाए रखे मायने ये रखता है। और डिएक्शन को टीम को प्रोग्राम में न लेके जाना। आप टिके हैं, टीम को टिकाइए, ये अच्छी बात है। डिएक्शन की वीडियो नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं। इनकम बढ़ाना, इनकम को न बढ़ाना, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। फैमिली और दोस्तों को परेशान नहीं करना। हमारा परिवार हमारे साथ होना चाहिए। घर परिवार के लोगों को दबाव देकर काम नहीं कराना। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को लेकर नहीं जाना। ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर जाने पर टीम जागती है। जैसे गैनोडर्मा शरीर की स्वस्थ रखता है, उसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीम को लेके जाने पर वहां उनका माइंड सेट चेंज हो जाता है।
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में न जाए उसको डांट देना, ये भी बड़ी बात है। गैर जिम्मेदार होना, अपलाइन को बुलाकर समझाना, अपना ज्ञान बढ़ाना है। और सर क्या बताए, प्रोग्राम में व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना, डायमंड न होने के बावजूद भी जिम्मेदारी लेना, कोई गड़बड़ी हो तुरंत एक्शन लेना, डिएक्शन में कानूनी नियमों का पालन नहीं करना, नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, किसी के यूजर को अपना बनाना, बड़ी बात सर अच्छी है। आप जैसे बोएंगे वैसा काटेंगे, और डाउन लाइन को गलती करने पर आप अपलाइन को अपने टीम की डांट, पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ अपनी खुद की, और सुस्त नहीं रहना है, पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, भिखारी बनकर काम नहीं करना है, पैसे का रोटेशन करना है। गरीब बनेंगे तो 1000 पीवी करिए, न अमीर बनना है तो 5000 10,000 पीवी करिए। लगभग मैं अपने पूरे घर का मिला के 10,000 पीवी करता हूं। और प्रोडक्ट लेकर घर से न जाना, फील्ड वर्क न करना, होम मीटिंग न करना, अपने टीम पर ध्यान नहीं देना, दूसरे की टीम में बहुत चुप्पू चुप्पू करना, ये सब बहुत अच्छी बात कहे सर ने। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सभी को सर। सैल्यूट है सर, सैल्यूट है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए जोश, इसको जोश बोला जाता है। तो दोस्तों मिर्ची बहुत लगी है, अगर थर्ड अंपायर का इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा शक्कर सबको मीठा जैगरी खिला दूं, इजाजत? क्या बात है, एक थर्ड अंपायर दूसरा थर्ड अंपायर का कोरियर कर दीजिए जैगरी सबके पास, सब लोग खा लेंगे। तो दोस्तों जो फरवरी महीने में हम लोग जो पीवी किए हैं, कितने कितने का पैसा किए हो आप लोग, आज सब लोग डायरी में लिखे। जैसे मैं उपेंद्र साहब 13,000 का लिया हूं, मैंने लिख लिया हूं, और 2 महीना मैं 1900 रुपया में ले भी लिया हूं, ये भी लिखो सब लोग, क्योंकि इस पे बात नहीं होना, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। ध्यान रखें सभी लोग, 10% बहुत मायने रखता है, तो सब लोग इस पे भी जरा ध्यान दें। और सब दिन थोड़ा सा बात होना चाहिए रेडिएशन के लिए, क्योंकि चली जा रही है रेडिएशन धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। दोस्तों अगर नहीं ले पाओगे तो 6 महीना के बाद में ये पैसा क्लॉक कर जाएगा, मतलब आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर 12-14 हजार के बाद में लिए हो, अगर नहीं रेडिएशन ले पाओगे, ये पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, आज सब लोग जाके डायरी में अपना अपना लिखें कि फरवरी महीने में कितना का खरीदारी किए थे, अभी तक कितना लिए। अगर ध्यान उस पर जाएगा तो जरूर आपका रेडिएशन जाएगा, आपका भविष्य चेंज होगा। और कड़वा बच्चन तो जरूर बोले हैं, मुझे एक बात बहुत पसंद आया है, मैं भी एक बात शेयरिंग करना चाहता हूं। अगर सिस्टम जान गए हो, स्टार एजेंट के ऊपर हो, और अगर 1000 पीवी मार रहे हो तो थू ऐसी जिंदगी, मैं भी बोलता हूँ मत करो, रिएक्शन छोड़ दो, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। 2002 में ज्वाइनिंग किए हैं, रिएक्शन समझ में नहीं आया, आप फिर से कॉफी पीने आ रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपका जिंदगी आपके हाथों में है। अब हम ज्यादा नहीं, इजाजत लिया था तो बहुत टाइम ले लिया, माफी मांगते हुए हम चलते हैं। बनारस के आन बान शान हमारे बहुत टाइम, कीमती टाइम होते हुए हमारे बीच में आते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। तो सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे एस सिंह फ्रॉम बनारस। आइए सर, नमन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज सर ने दिया है। और किसी को मिर्ची लगी होगी तो लगे, लेकिन मुझे बहुत मजा आया और सबको मजा आना चाहिए। अगर आपने सही किया है, सही कर रहे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। और कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हो रही होगी, ये एक अच्छा गुरु ही है जो उसे पॉइंट आउट कर सकता है हमें, हमारे सामने हमारी, क्योंकि हमें हमारी गलती तो दिखती नहीं, किसी को भी उसकी द्वारा की हुई गलती नहीं दिखती है। तो हमारा गुरु ही है, एक अच्छा गुरु ही है जो गलतियों को हमारे सामने रखेगा, तभी तो हम सुधार कर पाएंगे।
तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत ही अच्छी जानकारी दिया है और सारी चीजें रिपीट और रिवाइज भी हो चुकी है, तो दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी गलती का पता नहीं चलता है, और जाने अनजाने में कहीं कोई गलती हो रही हो तो हमारा गुरु ही बताएगा, और बहुत ही अच्छे से आज सर ने बताया है। इसको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा अच्छी बातें ही करना, मीठी मीठी बातें करना ही ये कोई अच्छी बात नहीं है। मीठी मिठाइयों में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन मिर्ची में कीड़े नहीं लगते हैं, है ना, नीम में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये होना चाहिए, टाइम टू टाइम ये इस तरह का सेशन भी होना चाहिए। और सर ने बिल्कुल समसामयिक समय को ध्यान में रखते हुए, इसकी आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने रखा है सब बातें हम लोगों के बीच में। तो बहुत अच्छा रहा सर, बहुत नमन है आपको, सल्यूट है आपको कि टाइम टू टाइम इस तरह का सेशन भी होना चाहिए। अभी उपन साहब सर ने इंडिकेट किया कि रिडम्पशन के ऊपर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। तो रिडम्पशन, अगर आपका रिडम्पशन अमाउंट 12,000 के अंदर है तो आपका 6 महीने का टाइम है, जिसमें 1 महीना बीत चुका है। बचे हुए रिडम्पशन वैल्यू को 5 महीने बचे हैं तो 5 से डिवाइड करके महीने महीने उसे रिडीम करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सामने से आपका रिडम्पशन अमाउंट लेस हो जाएगा और आप उसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका रिडम्पशन वैल्यू 12,000 या उससे अधिक रहा है तो आपके पास 12 महीने का टाइम था, जिसमें से 1 महीना निकल चुका है, तो आपके पास बचा हुआ है 11 महीना। तो अपने टोटल रिडम्पशन वैल्यू को पता करें। जब भी आप बिलिंग कराते हैं तो आपका रिडम्पशन वैल्यू और आपका टाइम पीरियड भी दिखाता है वहाँ पे, तो रिडम्पशन वैल्यू का पता करें और उसे बचे हुए 11 महीने से डिवाइड करके महीने महीने उसे रिडीम करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और ये रिडम्पशन का ऑफर, जो वार्स में रिडम्पशन जो ऑफर कंपनी ने दिया है, ये बहुत टफ टाइम में देती हैं कंपनियां। जब किसी तरह की कोई मेजर क्राइसिस आती है तब देती हैं। जैसे कोरोना आया था उस टाइम में दिया था, एक बार कंपनी में जब शिफ्टिंग हो रही थी उस टाइम पे दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा कंडीशन, कोई ऐसा सिचुएशन है, उसके बावजूद भी कंपनी ने ये ऑफर हमें दिया है और पूरे पूरे 10% का ऑफर दिया है। तो ये कंपनी की दरिया दिली है, कंपनी की उदारता है, इसलिए दिया है। उसको 100% अवेल करें और इसी सिस्टम के साथ, प्लानिंग के साथ करेंगे, कैलकुलेशन के साथ करेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी बातें चल रही थी, बहुत अच्छे पॉइंट्स को सर ने मेंशन किया है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे गुरु का जो टाइम टू टाइम हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। जाने जाने में कहीं ना कहीं गलती हो ही रही तो है, तो उसके प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, तभी तो हम उन गलतियों से बच पाएंगे। तो सलूट करता हूँ सर, नमन करता हूँ सर आपको भी, और सांसद उपेंद्र साहू सर को और सभी लीडर्स को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं चाहूंगा सभी को कि कड़वा था जरूर, लेकिन दोस्तों कड़वा मुंह में ही खाली लगता है, लेकिन जैसे पेट में जाता है पेट खुश हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सुनने में भले कड़वा लगा है, लेकिन अगर ये कार्य करने लगोगे तो सफलता कोई नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटी लिख देता हूँ। हम सल्यूट करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम दिए हैं अशोक सर। अगर ये प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा तो सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ में हम AK-47 से नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और बुलाना चाहता हूँ सभी के जोरदार तालियों से। प्लीज सब लोग जोरदार ताली मारे। आइए सर, 2 शब्द बोल के। आज आपका कड़वा वचन बहुत अच्छा लगा सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी का क्या लगा पता नहीं, मुझे ऐसा ही पसंद लगता है। जो मारे तो गाल पे मारे ना, पीठ पे मारने में क्या फर्क दिखता है? पीठ पे तो हर कोई चोर मारा करता है। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मेरा एक ही मकसद है, सारा चीज कहानी बताने का और सारा चीज बताने का मकसद एक ही है, क्योंकि चाहे जैसे भी डायरेक्शन में अगर आ गए हैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे शुद्ध, इससे पाक, इससे पवित्र, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं दुनिया में है नहीं, कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है। इस चीज को गांठ बांध लेना। जब अच्छा चीज मिल ही गया, जिंदगी के हर एक सपने पूरे करने की अगर ताकत रखता है तो इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। अपना ईमानदारी से, खूब मेहनत से काम करके वो सारे के सारे सपने हकीकत में बदल लेना है। जल्द से जल्द मिलीनियर बन जाना है, जल्द से जल्द मिलीनियर बन जाना है। उसके बाद के बाकी से सपने जो हैं फटाफट पूरे करने लग जाना है। और इसमें दिए गए नीति नियम से लेके सारे पॉइंटों के ऊपर हमेशा टिके रहना है। सही तरीके से काम करेंगे, आपको उपलब्धियां मिलेंगी, सफलताएं मिलेंगी, आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे, तब जाके हम लोगों को खुशहाली मिलेगा। कुछ लोग डायरेक्शन के हीरे हैं, अजूबे हैं, उनके पिलर्स हैं, जिनके वजह से डायरेक्शन चलता है पूरी दुनिया में।
है ना, धमाल मचा रहा है। कुछ लोग डीएक्शन के अजूबे के रूप में नहीं है, पिलर्स के रूप में नहीं है, डीएक्शन के डायमंड्स के रूप में नहीं है ना, वो जैसे तैसे डीएक्शन में अटके हुए हैं, ऐसा नहीं बनना है। 1 लाख रुपए से ज्यादा जब हम कमाने वाले बनेंगे तो हम डीएक्शन के वो मजबूत पिलर बनेंगे। हमारे ऊपर डॉक्टर लीम भी बड़ा फक्र करेंगे, गर्व करेंगे कि ये हमारा डीएक्शन का मिलीनियर है, ये हमारा डीएक्शन का मिलीनियर है। प्रोफेसर सर भी जब भी पूछेंगे कि कौन कौन है मिलीनियर, हाथ उठाओ, तो उस टाइम पे हाथ उठा के सामने दिख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आने वाले समय में आप जल्द से जल्द मिलीनियर बने, क्राउन एम्बेसडर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का हम लोग प्रोग्राम को समापन करेंगे। तो सभी लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं नाराबाजी, हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन, हर हर लखपतिया, घर घर लखपतिया, हर हर कार, घर घर कार, हर हर क्राउन एम्बेसडर, घर क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू।